हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। इससे अच्छा तो मैं तुझसे मदद ही ना करवाती। मैं अपना दूध खुद ले आती, तूने मेरा सारा दूध फैला दिया। वो गौरी आंटी, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दो। आई बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। चल निकल यहाँ से, अब दोबारा यहाँ कभी मत आना। वो गोरी कौवी गुड़िया चिड़िया को फटकार लगाकर वहाँ से भगा देती है। गुड़िया चिड़िया एक बार फिर उदास हो गई। उसे जानने वाले तो बहुत ही कम थे। वो एक तोते के पास जाकर कहती है, तोते अंकल जी, सुना है कि आपके घर में शादी है। अगर आपको कोई मदद चाहिए हो तो बता देना, मैं आपकी मदद कर दूंगी। आप जो कहेंगे वो काम मैं अच्छे से करूंगी। ना, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे शादी तुड़वानी थोड़ी नहीं है। जा निकल यहाँ से, आई बड़ी मदद करने वाली। मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगी तोते अंकल, करवा लो ना मुझसे काम। ना, मुझे तुमसे कुछ नहीं करवाना। तू जा अपना रास्ता नाप। तोते के ऐसे कठोर शब्द सुनकर तो गुड़िया चिड़िया मायूस हो गई और वो उदास मन से वहाँ से चली गई और वो एक जगह बैठकर सोचने लगी, ऐसी जिंदगी जीना तो बेकार है। क्या फायदा है ऐसी बेकार जिंदगी जीने से। ना तो बात करने के लिए सहेली है और ना ही परिवार। किसी की मदद करने जाती हूँ तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है और सेठ जी वो तो हर समय मुझे डांटते रहते हैं। क्या फायदा ऐसी जिंदगी से, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। कम से कम कष्ट तो नहीं झेलने पड़ेंगे। ये सोचकर गुड़िया चिड़िया मरने के लिए जंगल की तरफ चली गई। जंगल में उसे एक बहुत ऊंची पहाड़ी दिखाई दी। मैं अगर इस पहाड़ी से नीचे कूदूंगी तो बचने का कोई सवाल ही नहीं है। गुड़िया चिड़िया को पहाड़ी के ऊपर से नीचे की दुनिया बहुत छोटी दिखाई दे रही थी। वो कूद नहीं पा रही थी कि तभी एक चिड़िया उसे आवाज देती है, जिसका नाम रानो चिड़िया था। रुक जाओ बेटी, ये तुम बहुत बड़ा पाप करने जा रही हो। तुम ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। पाप है तो पाप ही सही, लेकिन अब मुझे नहीं जीना। मैं नहीं जीना चाहती हूँ। बेटी, ऐसी क्या बात है जो तुम मरना चाहती हो? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सकूं। फिर गुड़िया चिड़िया उस रानो चिड़िया को अपनी सारी बातें बताती है और कहती है, अब आप ही बताइए कि मैं जिंदा रहकर क्या करूं, जब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसी जिंदगी से बेहतर मौत है। बेटी, मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का समाधान है। आप सच कह रही हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन बेटी पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। फिर गुड़िया चिड़िया उस रानो चिड़िया के साथ एक नदी पर आती है। तब रानो चिड़िया उससे कहती है, चिड़िया बेटी, ये तुम नदी देख रही हो, ये एक जादुई नदी है। ऐसी वैसी नदी नहीं है। रात के समय में ये अपनी जादुई नदी की चमक दिखाती है। अगर तुम रात के समय में इस नदी में डुबकी लगाओगी तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर रात के समय में मैं इसमें डुबकी लगाऊंगी। फिर गुड़िया रात होने का इंतजार करती है और कुछ ही देर में रात हो जाती है। तब रात होने पर वो नदी चमकने लगती है। तब रानो चिड़िया उससे कहती है, बेटी, यही सही समय है, अब तुम जाओ और इसमें डुबकी लगाओ। फिर गुड़िया उस नदी में जाकर एक डुबकी लगाती है और फिर बाहर आ जाती है। तब वो रानो चिड़िया उससे कहती है, बेटी, अब तुम अपनी सारी पुरानी बातों को भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, क्योंकि अब तुम एक नई गुड़िया चिड़िया हो, जो कि अब तुम हर काम में सफल होंगी। और बेटी, मेरी बात अच्छे से याद रखना, तुम हर काम अच्छे से कर सकती हो। अपने ऊपर भरोसा रखो। ठीक है रानो चिड़िया, आप चिंता मत करो, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगी। ये कहकर गुड़िया चिड़िया अपने जंगल की तरफ लौट जाती है। जैसे ही वो अपने जंगल में पहुंचती है तो वहाँ उसे कालू कौवा मिलता है, जो कि उससे कहता है, गुड़िया, अगर किसी को काम की जरूरत हो तो मुझे बताना, क्योंकि मेरी नई चूड़ी की दुकान में मुझे एक पक्षी की जरूरत है। अरे भैया, किसी और पक्षी को क्यों, मैं खुद काम ढूंढ रही हूँ। आप मुझे लगा लो ना अपनी दुकान पर, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। ठीक है गुड़िया, तो फिर तुम कल से मेरे पास काम पर आ जाना। फिर अगले दिन से गुड़िया चिड़िया कालू कौवे की चूड़ियों की दुकान पर काम करने आ जाती है। तब कौवा उसे चूड़ियों का रेट समझा देता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक तोती आती है। चिड़िया बहन, मुझे लाल कलर की चूड़ियाँ दिखाइए शादी वाली।
फिर गुड़िया चिड़िया उसे कुछ चूड़ियाँ दिखाती है जिन्हें देखकर वो तोती कहती है, अरे वाह, ये सारी चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं। मैं कौन सी चूड़ी लूं? बहन जी, आपको जो जो अच्छी लग रही हैं, आप सब ले लो। आप पर सब अच्छी लगेंगी और शादी में आप बहुत अच्छी दिखोगी इन चूड़ियों को पहनकर। ये बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ हैं। बताओ फिर आपको कौन सी चूड़ी दे दूं? हाँ, ये तो आपने एकदम ठीक कहा है। तो फिर आप मुझे ये वाली और वो पीली वाली और वो हरी वाली दे दो। गुड़िया चिड़िया की बातों से ग्राहक बहुत खुश रहते थे, इसलिए उसकी दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। ये देखकर कालू कौवा भी बहुत खुश होता है। तब वो चिड़िया से कहता है, गुड़िया चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छे से काम कर रही हो। अगर ऐसे ही तुम काम करती रही तो एक दिन तुम बहुत अमीर चिड़िया बन जाओगी। फिर इस तरह गुड़िया चिड़िया चूड़ियाँ बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा रही थी और उसने चूड़ियाँ बेचकर जो भी पैसे कमाए थे वो उनसे अपने लिए अलग चूड़ियों की दुकान खरीद लेती है और चूड़ियाँ बेचने लगती है। इस तरह वो चूड़ियाँ बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। और हाँ, आज का सवाल ये है कि कालू कौवा ने किस चीज की दुकान खोली थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गौरी आंटी, अरे गौरी आंटी, आप हमारी खीर दे दो। जो माँ ने आपको आपके फ्रिज में रखने के लिए दी थी वो मुझे खानी है। कौन सी खीर और किस खीर की बात कर रही हो तुम? वो खीर तो मैंने अपने फ्रिज का किराया समझकर खा ली। अब तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर तो गुड़िया चिड़िया रोने लग जाती है। आंटी, आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। आपने मेरी फेवरेट खीर खा ली। वो माँ ने मेरे लिए कितनी प्यार से बनाई थी। बहुत बुरी हो। ये कहकर चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मम्मा, गरम गरम खीर खाने का स्वाद नहीं आएगा, इसलिए क्यों ना हम इसे ठंडी कर कर खाएं। हाँ बेटा, सुबह नाश्ते में हम ये ठंडी ठंडी खीर खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मगर बेटी, हमारे पास तो फ्रिज ही नहीं है, तो हम ये खीर ठंडी कैसे करेंगे? मम्मा, मम्मा, हम ये खीर गौरी आंटी के फ्रिज में रख देते हैं और जब ठंडी हो जाएगी तो सुबह में ले आऊंगी। हाँ बेटी, हम ऐसा ही करते हैं। आप जाओ और ये खीर गौरी आंटी के फ्रिज में रखाओ। मम्मा, आप जाएं क्योंकि अभी ये खीर गरम गरम है और मुझसे गिर भी सकती है। चलो ठीक है, मैं ही जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया खीर का भरा हुआ बड़ा बर्तन लेकर गौरी कौवी के घर आती है। गौरी बहन, ये खीर बनाई है मैंने, लेकिन बेटी कह रही है कि वो ये खीर ठंडी कर कर खाएगी, तो क्या आप ये खीर अपने फ्रिज में रख लोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम ये फ्रिज अपना ही समझो, मैं अभी से रख दूंगी। कालू कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ था, लेकिन खीर की बात सुनकर वो भी उठ जाता है। चिड़िया, अरे चिड़िया, जब मैं छोटा था तब मेरी दादी मुझे खीर ठंडी करके ही देती थी। ठंडी खीर तो बड़े ही मजे की लगती है। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर रानो चिड़िया गौरी कौवी के फ्रिज में अपनी खीर रखकर वहाँ से चली जाती है। गोरी, उसमें से थोड़ी खीर जरा मुझे तो दो, मैं भी तो चख कर देखूं कि वो खीर मीठी भी है या फिर नहीं। कालू, तुम चुप करके सो जाओ, और जिसने खीर बनाई है उसने मीठा भी छक लिया होगा। फिर गौरी खीर को फ्रिज में रख देती है और सोने का नाटक करती है। मम्मा, मम्मा, कल सुबह आप मुझे जल्दी उठा देना, मैं जाकर खीर ले आऊंगी और आप बादाम काट लेना। कल का नाश्ता तो बहुत स्पेशल होने वाला है। ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ, कहीं सपने में भी खीर ना देखती रहना। फिर गुड़िया चिड़िया सो जाती है और मम्मा चिड़िया भी अपने घोंसले में लेटी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आधी रात को गौरी कौवी उठकर बैठती है। कालू तो अभी गहरी नींद में सो रहा है, मैं उसमें से थोड़ी खीर खा लेती हूँ। अब तो वो ठंडी हो गई होगी, और वैसे भी अगर मैं उसमें से थोड़ी खा लूंगी तो कौन सा चिड़िया को पता चलेगा।
फिर गोरी कौवी खीर खाने लगती है और कालू तो खर्राटे लेकर सो रहा था। खीर खाने के बाद गोरी बर्तन को हिलाकर खीर बर्तन में बराबर कर देती है। फिर गौरी अपने घोंसले में आकर सो जाती है और थोड़ी देर बाद कालू कौवे की भी आंख खुलती है। वो गौरी के पास आकर देखता है, वो तो सो रही थी। ये तो सो रही है। अगर मैं चिड़िया की थोड़ी सी खीर खा लूं तो किसे पता चलेगा। फिर कालू कौवा आकर खीर खाने लगता है और खीर खाने के बाद वो जाकर सो जाता है। कालू जी भरकर खीर खा लेता है और फिर अभी सुबह नहीं हुई थी कि गोरी फिर से जाग जाती है और उसे फिर से भूख लगती है, तो वो फिर से आकर फ्रिज खोलती है। मैंने तो इसमें से थोड़ी सी खीर खाई थी, फिर ये बर्तन इतना खाली क्यों लग रहा है? शायद मैं भूल रही हूँ, मैंने खाली होगी। ये कहकर गोरी कौवी खीर खाने लगती है और वो खीर खाती है कि थोड़ी देर में पूरा बर्तन खाली हो जाता है। ये क्या हुआ? खीर तो खत्म हो गई। गोरी कौवी ने अभी फ्रिज बंद नहीं किया था कि कालू भी वहाँ आ जाता है। पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। चिड़िया की खीर खा रही हो? कालू जी, बहुत बुरा हुआ, अभी मैंने थोड़ी ही खीर खाई कि पूरा बर्तन खाली हो गया। अब मैं चिड़िया से क्या कहूँगी? गोरी, थोड़ी सी मैंने खाई और थोड़ी सी तुमने खाई, तो बर्तन तो खाली होना ही था। क्या कहा तुमने भी चिड़िया की खीर खाई थी? बेटी बेटी उठो और गोरी आंटी से खीर ले आओ। गुड़िया पहली ही आवाज में उठ जाती है और जल्दी से गोरी आंटी के घर जाती है। गोरी आंटी, हमें खीर दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। जाकर अपनी मम्मा से कहना कि रात को गोरी आंटी के फ्रिज को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए तुम्हारी सारी खीर हमारा फ्रिज खा गया है। ये सुनकर तो गुड़िया चिड़िया रोने लग जाती है। गंदा, बहुत गंदा है गोरी आंटी, आपका फ्रिज कम से कम थोड़ी तो रख लेता। ये कहकर चिड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है और जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। झूठी लालची कौवी खुद ही खा गई होगी उस खीर को और कहती है कि फ्रिज खा गया। गुड़िया बेटी, फ्रिज भी भला खीर खा लेगा? वो तो बेजान होता है। मम्मा मम्मा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं गरम गरम खीर ही खा लेती। आप चिंता ना करें, इस बार तो मैं उन दोनों से बदला जरूर लूंगी। फिर 2 दिन बाद चिड़िया गोरी और कालू से कहती है, गोरी बहन, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो क्यों ना आज हम गरम गरम समोसे खाएं। समोसों का नाम सुनते ही गोरी और कालू के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ हाँ चिड़िया, हम समोसे मिलकर बनाते हैं और फिर बाद में मिलकर ही खाएंगे। लेकिन ना तो मेरे पास आलू है और ना ही मिर्च मसाला, मेरे पास तो बस नमक है। चिड़िया, हम सब ले आते हैं और हमारे घर में समोसे बनाने का सारा सामान है। फिर कालू घर जाता है और सारा सामान लेते हैं। मम्मा, आज अच्छा सबक मिलेगा इन काले कौवों को। फिर गोरी और कालू सारा सामान ले आते हैं। फिर रानो चिड़िया समोसे बनाती है। चिड़िया, मैं 2 लूंगा, 2। कालू भैया 2, क्या आप 3 ले लेना, लेकिन जब तक समोसे ठंडे होते हैं। गोरी और आप दोनों जाकर थोड़ा पुदीना ले आओ, पुदीना की चटनी के बिना समोसों का क्या मजा। पुदीने का क्या है, हम अभी पुदीना ले आते हैं। फिर गोरी और कालू दोनों पुदीना लेने चले जाते हैं। जब वो दोनों चले जाते हैं तो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, पुदीने की चटनी कहाँ है? मम्मा, ये देखें, मैंने यहाँ छिपा कर रखी हुई है। तो लाओ और शुरू करो। फिर वो दोनों माँ बेटी जी भरकर समोसे खाती है और वो तो सारे समोसे खा जाती है और फिर सो जाती है। जब कालू और गोरी पुदीना लेकर वापस आते हैं तो कढ़ाई में एक भी समोसा नहीं था। चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, सारे समोसे कहाँ गए? कढ़ाई में तो एक भी समोसा नहीं है। मैं और गुड़िया तो सो गए थे, शायद समोसे कढ़ाई ने ही खा लिए होंगे। चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? कढ़ाई भी कभी समोसे खा सकती है क्या? ये तो बेजान बर्तन है। हाँ, कालू, जैसे आपके फ्रिज को बहुत भूख लगती है, वैसे ही मेरी कढ़ाई को भी बहुत भूख लगती है, इसलिए उसे जो मिलता है वो खा लेती है। ये सब सुनकर कौवा और कौवी सब समझ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शिमला नाम का एक बहुत ही सुंदर जंगल हुआ करता था। शिमला का जंगल बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ का कोई भी परिंदा गरीब नहीं था। एक दिन टुनटुनी नाम की एक चिड़िया उस जंगल में रहने आती है और जंगल के किनारे एक पेड़ पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है।
मैं जल्दी इसी जगह पर एक पक्का मकान बनवा लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे जंगल की मुखिया के पास काम के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया जंगल की मुखिया के पास काम के लिए चली जाती है। अरे भाई, गांव में नई लग रही हो, कहाँ से आई हो? मुखिया जी, मैं पास वाले दूसरे जंगल में रहती थी, लेकिन किसी कारणवश मुझे यहाँ आकर रहना पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन तुम यहाँ रहोगी कहाँ? मुखिया जी, मैंने जंगल के किनारे एक पेड़ पर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली है। सोच रही हूँ कुछ दिन उसी में रह लूँ। अच्छा, तो तुम उस झोपड़ी में रहना चाहती हो? कोई बात नहीं, रह लो, लेकिन तुम इस जंगल में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगी, क्योंकि इस जंगल में कोई भी पक्षी गरीब नहीं है। सिर्फ तुम ही गरीब आई हो, इसलिए गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं। मुखिया जी, मैं गरीब नहीं हूँ। किसने कहा मैं गरीब हूँ? मैं अपने जंगल से बहुत सारा धन लेकर आई हूँ, इसलिए आप मेरे गरीब होने की चिंता ना करें। और रही बात उस झोपड़ी की, तो वो तो मैंने तत्काल के लिए बनाया है। अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरे पास आई क्यों हो? मुझे लगा तुम मेरे पास काम की तलाश में आई हो। ये तो आपने सही कहा मुखिया जी। जब मैं अपना घर बनवा लूंगी तो मुझे काम की जरूरत तो पड़ेगी ही। मैं सोच रही थी कि जंगल में अपनी किराने की दुकान खोल लूं। बस इसी बारे में आपसे विचार विमर्श करने आई थी। और घर बनाने के लिए मजदूर कहाँ से मिलेंगे, ये भी तो मुझे आपसे जानना था। मजदूर तो गांव के बाहर से बुलाने पड़ेंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे घर मजदूर भेज दूंगा, तुम उन्हें काम समझा देना। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास दो पक्षी आते हैं। उन्हें देखकर मुखिया हंसते हुए कहता है, अरे कालू, लालू, तुम दोनों के लिए एक नया काम आया है। कैसा काम मुखिया जी? वही काम जो हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। जंगल के किनारे एक नई चिड़िया आई है, दिखने में काफी शरीफ लग रही थी और कह रही थी कि बहुत सारा पैसा लेकर आई है। तुम्हें मजदूर बनकर उनके घर जाना है और फिर वहाँ जाकर क्या करना है, ये तो तुम्हें पता ही है। अगर ऐसी बात है मुखिया जी, फिर तो हम कल ही सुबह उसके घर चले जाएंगे और शाम तक काम पूरा भी कर देंगे। अगले दिन सुबह सुबह कालू और लालू टुनटुनी के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं, अरे दरवाजा खोलो, टुनटुनी जी यहाँ रहती हैं क्या? तभी टुनटुनी झोपड़ी से बाहर आती है। हाँ जी भैया, मेरा ही नाम टुनटुनी है। कि आपको मुखिया जी ने भेजा है? हाँ, हम मजदूर हैं और मुखिया जी ने हमें तुम्हारा घर बनाने के लिए भेजा है। ओ, आइए आइए, यही झोपड़ी है। इसको तोड़कर यहाँ पर एक अच्छा सा पक्का मकान बना दीजिए और पैसे की चिंता मत कीजिएगा। मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगी। आप आज से ही काम शुरू कर दीजिए। उसके बाद कालू और लालू झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। वो देखते हैं कि झोपड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा संदूक रखा हुआ है और एक कपड़े की पोटली रखी हुई है। ये देखकर कालू और लालू कहता है, क्यों भैया, काम शुरू कर दें? नहीं भाई, थोड़ा इंतजार करके शुरू करेंगे। फिलहाल हम झोपड़ी को तोड़ने का काम करते हैं। आप दोनों काम शुरू कीजिए। कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद कालू और लालू झोपड़ी को तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। दोनों को काम करते करते काफी देर हो जाती है। दोपहर का समय हो गया था। भैया, काफी देर हो गई है। मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हाँ मैडम, भूख तो लग रही है। आप खाना लेकर आएंगी, तब तक हम अपना आज का काम पूरा कर लेंगे। टुनटुनी के जाने के बाद भैया, ये तो चली गई। अब हम अपना असली काम शुरू करते हैं। देखिए, घर में सामान के नाम पर सिर्फ ये संदूक रखा हुआ है। क्यों ना इसे खोलकर देखा जाए। जब वो दोनों संदूक खोलकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि संदूक के अंदर बहुत सारे रुपए, पैसे, सोने के सिक्के रखे हुए थे। भाई, इसके पास तो सच में बहुत पैसा है। चलो इसे ले चलते हैं। दोनों भाई मिलकर पूरा संदूक उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद टुनटुनी जब अपने घर आती है तो अपने घर में किसी को न देखकर कहती है, कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, कहाँ चले गए? अरे लालू भैया कहाँ चले गए आप दोनों? मैं आप दोनों के लिए खाना लेकर आई हूँ। टुनटुनी चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो झोपड़ी के अंदर जाकर देखती है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। ये देखकर टुनटुनी रोने लगती है।
हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई। अब मैं क्या करूंगी? टुनटुनी तुरंत मुखिया के घर चली जाती है और मुखिया से कहती है, मुखिया जी, सब बर्बाद हो गया। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। आपने जो आज 2 मजदूर भेजे थे, उन्होंने मेरे सारे पैसे, मेरी जिंदगी की कमाई चुरा ली और वो वहाँ से भाग गए। ये कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने सारे पैसे चोरी कर लिए? कितने पैसे थे उस संदूक में? बहुत पैसे थे मुखिया जी, मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें। मैं अपनी सारी जमीन और घर बेचकर वो पैसे लेकर आई थी कि इस जंगल में आकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। सोने चांदी की भी कई सिक्के थे उसमें। ये तो बहुत ही दुखद बात हो गई। तुम शांति से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर मुखिया जैसे ही जाने लगता है, तभी टुनटुनी को कोने में अपना सिक्का दिखाई देता है। अरे, ये तो मेरा सिक्का है। इसका मतलब वो चोरी आपने करवाई है। मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। इसका मतलब तुम्हें आखिर पता चल ही गया। कोई बात नहीं, अब जब पता चल ही गया है तो क्या किया जा सकता है। तभी कालू और लालू भी वहाँ आ जाते हैं। तुम तीनों मिले हुए हो, मैं अच्छे से समझ गई। मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। इस चिड़िया को उठाकर बाहर फेंक दो। कालू और लालू टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी रोते हुए जंगल की तरफ जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक परी आती है। क्यों बेटी, तुम रोती क्यों हो? कुछ नहीं, मेरे सारे पैसे इस गांव के मुखिया ने चोरी कर लिए हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। जिस घर में तुम रह रही थी, वो घर शीशे का जादुई महल बन जाएगा। क्या सच में? लेकिन इतने भव्य महल तुम मुझे क्यों दे रही हो? मैं दुनिया की मोह माया से दूर रहती हूँ। मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। तुम्हें ये जादुई महल दिया क्योंकि वो महल जादुई है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी और वहाँ पर बहुत सारा धन दौलत भी होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। ये सुनकर वो परी वहाँ से चली जाती है। उस परी के जाने के बाद टुनटुनी वापस अपनी झोपड़ी की तरफ जाती है। वो जाकर हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ सच में एक शीशे का बहुत खूबसूरत महल था। टुनटुनी जब उस शीशे के महल के अंदर जाती है तो ढेर सारा धन दौलत देखकर बहुत खुश होती है। टुनटुनी चिड़िया जादुई शीशे के महल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।